तो हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो डियर स्टूडेंट, आज के जो वीडियो में है हम देखेंगे कि पूर्णांतिक प्रावर्तन। पूर्णांतिक प्रावर्तन जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूर्णांतिक प्रावर्तन से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, तो यही देखते हैं कि पूर्णांतिक प्रावर्तन किसे कहते हैं। तो डियर आज के वीडियो में यही रहेगा बेसिकली कि पूर्णांतिक प्रावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए पूर्णांतिक प्रावर्तन को समझने से पहले कुछ और चीज़ समझते हैं। कुछ समझने से पहले कुछ और चीज़ को कुछ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब कि पूर्णांतिक प्रावर्तन को समझने से पहले हमको हमको यह समझना पड़ेगा कि क्रांति कौन किसे कहते हैं। ठीक, क्रांति कौन किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रांति कौन किसे कहते हैं। और क्रांति कौन को समझाने से थोड़ा सा सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बता देते हैं क्या होता है। ठीक, तो फिर क्रांति कौन, फिर पूर्णांतिक प्रावर्तन बताएंगे। ठीक, देखो देखो पहले पहले माध्यम, सघन माध्यम सॉरी यहाँ सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल विरल माध्यम किसे कहते हैं समझो। देखो पहला नंबर माध्यम क्या होता है। माध्यम क्या होता है, आपके घर से स्कूल 20 किलोमीटर दूर है, तो आपके लिए क्या क्या माध्यम हो सकता है। आपके स्कूल से घर तक जाने के लिए आपके लिए क्या क्या माध्यम हो सकता है। आपके घर से स्कूल तक जाने के लिए गाड़ी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, वैन हो सकता है, गाड़ी जिसको बोलते हैं, वो सब क्या हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है जो आप अपने घर से स्कूल तक जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप हैं, और आपको लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजाना है। आपको क्या क्या सहायक हो सकता है। एक वायुमंडल से हवा एक स्थान से दूसरे जगह, मतलब कि बेसिकली ये है कि माध्यम किसे कहते हैं। मतलब कि जिससे होकर प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है उसको माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। किसे कहते हैं, माध्यम, उसकी जिससे होकर प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, जिससे होकर प्रकाश गमन करते हैं। ऐसे बोल सकते हो माध्यम किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश चलती है या फिर जिससे प्रकाश गमन करती है उसे माध्यम कहते हैं। ओके, क्लियर। माध्यम किसे कहते हैं, जिससे होकर प्रकाश चलती है या फिर गमन करती है उसको क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। और उसी में आ जाता है सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं। तो देखो सघन माध्यम और विरल माध्यम रिलेटिव चीज़ है। जब भी पूछेगा सघन माध्यम विरल माध्यम तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि जब भी पूछेगा सघन माध्यम और विरल माध्यम, आपको दो माध्यम हमेशा दिया रहेगा। जब भी पूछेगा सघन माध्यम और विरल माध्यम, दो माध्यम अवश्य दिया रहेगा। क्योंकि सघन माध्यम विरल माध्यम जो है तुलनात्मक चीज़, जैसे बोलेगा कि ये तेज है, किससे तेज है, स्टूडेंट से ही तेज होगा ना, पढ़ने में तेज है समझो, राम श्याम से तेज है। ठीक, तो राम पढ़ने में तेज है श्याम से, तो क्या दो आदमी का बात हुआ। ठीक उसी पर सघन माध्यम विरल माध्यम। अब आप ये भी जानते हो कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। ठीक, जैसे दो माध्यम आपको दिया हुआ, ठीक, दो माध्यम दिया हुआ है समझो, एक और दो माध्यम दिया हुआ। ठीक, एक में जो है प्रकाश की चाल दूसरे एक में प्रकाश की चाल, एक में प्रकाश की चाल, ऐसे प्रकाश की चाल एक में कम है, प्रकाश की चाल दूसरा से, प्रकाश की चाल 2। मतलब देखो क्या कह रहा है, देखो प्रकाश की चाल माध्यम एक में, प्रकाश की चाल माध्यम एक में, प्रकाश की चाल माध्यम 2 से कम है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो वैसा माध्यम, जैसे दो माध्यम दिया रहेगा। ठीक, अब दो माध्यम में किसको आप सघन बोलिएगा, किसको विरल बोलिएगा, तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहेंगे, वैसा, देखो दो मीडियम दिया रहेगा, अब किसको सघन माध्यम बोलेंगे, वैसा सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा सघन माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम होती है उसे सघन माध्यम कहता है। और ठीक उसी प्रकार विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो विरल माध्यम क्या कहेंगे, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा होता है उसे क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। ठीक डियर स्टूडेंट, ये समझ गए। तो सघन माध्यम विरल माध्यम में समझेंगे। सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव तुलनात्मक शब्द है। क्या है, तुलनात्मक शब्द है। ठीक, तो सघन माध्यम क्या है, जैसे दो माध्यम दिया रहेगा, अगर जो एक में माध्यम के प्रकाश की चाल दूसरे से कम है तो ये क्या हो जाएगा, एक माध्यम जो सघन हो जाएगा, दूसरा को माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम विरल माध्यम समझ गए। इसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, इसमें प्रकाश की चाल कम होती है, इसमें प्रकाश की चाल अति ज़्यादा होती है। ठीक, ओके डियर समझ गए। अब देखते हैं क्रांतिक कोण। ठीक, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो रिसन क्रांतिक कोण समझते हैं, क्रांतिक कोण। फिर क्रांतिक कोण अगर जो आप समझ गए जाइएगा ना, क्रांतिक कोण अगर जो आप समझ जाइएगा
क्रांतिक कोण अगर समझ जाइएगा तो आप पूर्णांतरिक परावर्तन आराम से समझ जाइएगा। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ओके, क्रिटिकल एंगल। अब देखो क्रांतिक कोण को क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो देखो क्रांतिक कोण का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो देखो इसके लिए ये थी शर्त क्या होता है, शर्त। इसके लिए शर्त यह है कि प्रकाश किरण सघन से विरल की और जाना चाहिए। आप इसको जो है ना, आप जो इसको है, आप इसको जो है लिख लीजिएगा। आप जो है जैसे हम लिखा रहे हैं ठीक उसी प्रकार लिखना। जैसे क्रांतिक कोण लिखे, फिर नीचे हम शर्त लिखें। शर्त को जो है ना बिहार बोर्ड में पूछता भी है, मैट्रिक और इंटर दोनों में ही पूछ लेता। तो शर्त पहले लिखिएगा। शर्त क्या है? प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर, मतलब सघन से विरल, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। ओके, ये लिख लीजिएगा। आप देखो क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। 2-3 तरीका, 4 लेते हैं, 4 तरीका से लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो इसको समझो। इसको प्रकाश किरण ये परपेंडिकुलर खींच दिए। प्रकाश किरण समझो ये सघन है, सघन, ये विरल है, विरल है, ठीक, सघन है, विरल। अब प्रकाश किरण को हम आपतित करा रहे हैं, ठीक, आई एंगल पर आपतित कराएं, आई एंगल पर आपतित कराएं, ठीक। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होता है? अभिलंब से दूर जाता है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट? विरल। जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटती है, तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा, ठीक। तो ये वाले कोण आपतन कोण लगाना था। अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच के एंगल को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक। अब देखो अब ये वाला एंगल को हम बढ़ाते हैं। पहला नंबर देखो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से हमेशा ज़्यादा होता है। आपको ये चीज़ याद रखना होगा। जब प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा होती है। क्या होती है? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज़्यादा होती है। अब देखो, अब हम जो है एंगल जैसे इस एंगल पर डालें, अब थोड़ा सा एंगल को बढ़ाते हैं, ठीक। तो देखो ये आई पर भेज रहे हैं, अब थोड़ा सा एंगल हम बढ़ा के आई एंगल, मतलब आई एंगल को बढ़ा के थोड़ा सा I1 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये और मुड़ जाएगा, ये जो है ये और मुड़ जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको हम समझो R1 दे दिए, ठीक। तो ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल, ठीक। अगर जो हम एंगल बढ़ाएं डियर स्टूडेंट, ये आई है, आई एंगल से हम I1 कर दिए, मतलब एंगल को जब हम बढ़ाएं तो ये जो है एंगल इससे और थोड़ा सा बढ़ गया, तो क्या R1 हो गया, ये R1 एंगल पर हो गया। ठीक उसी प्रकार फिर हम बढ़ाएंगे अगर जो एंगल, फिर अगर जो बढ़ा दिए ये एंगल आपतन कोण का मान फिर बढ़ा दिए, इस एंगल को बढ़ा के थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, इस एंगल को बढ़ा थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, इसको हम I2 कर दिए, थोड़ा सा और बड़ा कर दिए, तो ये एंगल कुछ ऐसा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ये एंगल क्या हुआ? अपवर्तन कोण, ये एंगल कुछ ऐसा हो गया, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। इसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। पर जब एंगल को और बढ़ाया गया तो कुछ ऐसा हो गया। फिर देखो, फिर और बढ़ाया गया थोड़ा सा, फिर एक और बढ़ाया गया, फिर और बढ़ाया गया, ये जो है, ये जो लाइट है परपेंडिकुलरली निकल गया, ये जो लाइट है परपेंडिकुलरली बाहर चल गया, ऐसे ये जो लाइट है परपेंडिकुलरली बाहर चल गया। इसको नाम दे देते आई, इसको I3 दे देते, I3 नाम दे देते, I3। मतलब फिर देखो, फिर I2 एंगल से और थोड़ा सा बढ़ाएं, हम एंगल को थोड़ा और बढ़ाएं, तो ये जो अपवर्तित किरण लंब से परपेंडिकुलरली मुड़ गया, मुड़ गया। इसको समझना, जब और बढ़ाएं कोण को तो क्या हुआ? और मुड़ गया थोड़ा सा, एक मिनट। जब आपतन कोण को और बढ़ाएं तो एक समय ऐसा आया, जब आपतन कोण को और बढ़ाएं, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लिए थे तो इधर आया, फिर एंगल को थोड़ा सा बढ़ाएं तो थोड़ा सा बेंड, अपवर्तित किरण थोड़ा सा और बेंड हो गया। फिर अगर जो फिर जो है और इस एंगल को और थोड़ा सा बढ़ा के I2 किए तो थोड़ा सा और मुड़ गया। फिर एक समय ऐसा आया, इसको बढ़ाएं तो अपवर्तित किरण जो है लंब के परपेंडिकुलरली निकल गया। किसके परपेंडिकुलर? लंब के परपेंडिकुलरली, मतलब सतह पर लंबवत निकल गया, सतह के पैरेलली निकल गया, मतलब सतह के होते हुए निकल गया, सिंपल सी बात, सतह के होते हुए निकल गया। तो क्या हुआ?
जब एक ऐसा एंगल आया जिस पर सतह से होकर चला गया प्रकाश किरण, एक मतलब एक ऐसा एंगल आया जिससे कि प्रकाश किरण सतह से होकर चला गया। तो देखो इस एंगल का है आप बात करें, ठीक। अब देखो आप क्रांति कोण किसे कहते हैं, ठीक, उसे समझते हैं, ये समझिए। अब शर्त को मिटा के आप क्रांति कोण समझाते हैं। ये सब चित्र बना लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा पहले ऐसा एंगल लीजिए, फिर इस एंगल को बढ़ाएं तो फिर किरण थोड़ा सा और मुड़ा, फिर एंगल को मिलाएं तो थोड़ा सा और किरण मुड़ा, फिर ऐसा कोण आया जिस पर कि जो है अपवर्तित किरण जो है लंब के परपेंडिकुलरली चल गया, मतलब सतह से सटते हुए चला गया, सतह से सटते हुए चला गया प्रकाश किरण, ठीक। तो देखो आपतन कोण का आपतन ऐसे लिखो, जब प्रकाश किरण, ऐसे लिखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल, पहले ये सब चित्र बना लेना, तब ये परिभाषा लिखना, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, सिर्फ इसको लिखते हैं। देखो क्या, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तब देखो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तब आपतन कोण का वह मान, आपतन कोण का वह तब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तब आपतन कोण का वह मान, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। देखो एक I3 पर जैसे देखो ये जो है ये क्या हुआ, लंब हुआ, लंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ देखो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा है, किस एंगल पर हो रहा है? I3 एंगल पर हो रहा है। उसी तरह देखो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, तब आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसे क्रांतिक कोण। I3 एंगल पर मेरा जो है I3 एंगल पर अपवर्तन कोण मतलब कि लंब और अपवर्तित किरण के बीच के बना हुआ कोण। अपवर्तन कोण मतलब क्या होता है डियर? लंब और अपवर्तित किरण के बीच के बना कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो क्या बोल रहा है? अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये वाला कोण क्या होगा? इस सतह से सटकर चला गया तो इसको ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट? 90 डिग्री हो गया। तो इस कोण को ही आपतन कोण कहते। जिस कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक। तो क्रांतिक कोण, तो I3 मेरा क्या हो गया? क्रांतिक कोण हो गया, क्रांतिक कोण, ठीक। क्रांतिक कोण यहाँ पर उस तरह समझाने से लेकर क्रांतिक कोण, देखो आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? I से IC, क्रांतिक कोण को IC से डिनोट करते हैं। देखो आपतन कोण को किससे डिनोट करते? I से। और फिर क्रांतिक कोण क्या हुआ? क्रांतिक कोण भी एक तरह से आपतन कोण हुआ, एक विशेष प्रकार का आपतन कोण हुआ। तो IC मतलब क्रिटिकल एंगल, किस? IC, क्रांतिक कोण को इससे डिनोट करते हैं IC। देखो ऐसे लिख देते हैं, क्रांतिक कोण को IC से सूचित करते हैं। IC और आयु बड़ा करके लिखना और C थोड़ा सा इसमें सटा करके IC, इसको क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, ठीक। क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण जब 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को ही क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ओके डियर, ये समझिए। अब देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। तो क्या देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते हैं।
देखो अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं अब देखते हैं। ठीक, तो देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी शर्त होता है। इसका भी शर्त होता है कि 1 नंबर शर्त, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरा है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए भी 2 शर्त होता है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला क्या होता है शर्त? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। पहला क्या शर्त होता है? प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। फिर दूसरा शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्या होता है? पर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं अब देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। देखो इसको हम सघन ले लिए, इसको हम विरल ले लिए। ठीक, विरल ले लिए। देखो प्रकाश गया, आई किरण पर गया, फिर देखो सघन माध्यम से विरल माध्यम अभिलंब की दूर हटेगा, तो ऐसा कुछ आया। फिर एक कोण ऐसा आता है जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अगर जो कोण बढ़ाते जाए कोण को अगर जो हम बढ़ा रहे हैं तो एक कोण ऐसा आएगा जिसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिस पर जो है प्रकाश लंबवत बाहर निकल जाता है। क्या होता है? लंबवत चला जाता है। क्या होता है? प्रकाश लंबवत चला जाता, अभिलंब के लंबवत चला जाता। ठीक, अब देखो अब अगर जो कोण को आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ठीक, अब देखो जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं, जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं तो प्रकाश दूसरे माध्यम के जाने के बजाय अपने ही माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम को पालन करते हुए लौट जाता है। क्या होता है? जब आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं, जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं तो जब हम आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा करते हैं तो प्रकाश जो है दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में वापस रिटर्न मार देते, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम को पालन करते हुए। तो इससे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन को घटना कहते हैं। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा देखिए, ये सब शर्त लिख लीजिएगा आप कॉपी में। तो आप देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। तो देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। जब देखो लिखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जाती है तब यदि मतलब क्या? आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो क्या होता है? अधिक हो जाने के बाद क्या होता है? प्रकाश दूसरे माध्यम के जाने के बजाय अपने ही माध्यम में लौट जाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम का पालन करते हुए। तो रुकिएगा, अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में
पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पूर्ण आंतरिक सॉरी थोड़ा सा यहाँ पर अपने ही माध्यम में परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तन का नियम पालन करते परावर्तन का नियम का पालन करते हुए लौट जाता है ओके, लौट जाता है। और आप लिख दीजिएगा प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, तो यही है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय अपने ही माध्यम में आ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको शॉर्ट भी बनाया जा सकता है। ऐसे लिख देगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यदि क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है तो प्रकाश अपने माध्यम में चले आते हैं। तो इस घटना को पूर्णांतिक परावर्तन कहता है। अगर जो आपको इसका चित्र बनाना है तो पहले आप लिख लीजिए, और इसका चित्र देखो, इससे होता है कुछ चित्र ऐसे होता है। ये सघन माध्यम इसको ले लेते हैं, इसको विरल ले लेते हैं, ठीक, ऐसा कुछ है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, IC से किसको डिनोट करते हैं? क्रांतिक कोण का। IC से किसको डिनोट करते हैं? क्रांतिक कोण को। तो जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण इस माध्यम में नहीं जाने के बजाय इसी में लौट जाएगा। प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन इसी को कहते हैं। ओके, इसको चित्र बना लीजिएगा साथ में।